हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की भाषा भारती अर्थात हिंदी विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 10 देखेंगे। पाठ 10 में जो भी प्रश्न दिए गए हैं हम देखेंगे कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये हमारा पाठ 10 प्राण जाएं पर वृक्ष ना जाएं। इसमें सबसे पहले पूर्व की तैयारी एवं निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि बिश्नोई समाज के नियमों की संख्या कितनी है। तो बिश्नोई समाज के जो नियमों की संख्या है वह है 29। कितनी है? 29। इस प्रकार से विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2, बिश्नोई समाज द्वारा किस लिए आंदोलन किया गया था। तो बिश्नोई समाज द्वारा आंदोलन वृक्षों के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? वृक्षों के लिए। इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें पूछा गया है कि वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम किस पर होगा। तो वृक्षों की कटाई का सबसे अधिक दुष्परिणाम होगा पर्यावरण पर। किस पर होगा? पर्यावरण पर, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर है। प्रश्न 4, रक्षक का विलोम शब्द कौन सा है। तो रक्षक का विलोम शब्द है भक्षक। क्या है? भक्षक। तो हमारा विकल्प नंबर बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। तो निम्न में से चिपको आंदोलन से संबंधित हैं अमृता देवी। अमृता देवी बिश्नोई, जिसकी कहानी हम अपने पाठ में पढ़ते हैं। तो अमृता देवी का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और इन्हीं में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों में भरना है। तो प्रश्न क्रमांक 6, इसमें पूछा गया है कि बिश्नोई समाज भगवान खालिस्तान क्या अनुयायी हैं। तो जो बिश्नोई समाज हैं जो भगवान जम्भेश्वर के अनुयायी हैं। किसके? भगवान जम्भेश्वर। तो हम रिक्त स्थान में भर देंगे जम्भेश्वर। प्रश्न क्रमांक 7, बिश्नोई समाज वृक्षों की रक्षा के साथ साथ खालिस्तान की रक्षा के लिए भी जाने जाते हैं। तो बिश्नोई समाज है वृक्षों की रक्षा के लिए तो जाने ही जाते हैं, साथ साथ जाने जाते हैं हिरणों की रक्षा के लिए। प्रश्न 8, बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए खालिस्तान की रक्षा करनी चाहिए। तो बढ़ते प्रदूषण को बचाने के लिए हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, उत्कृष्ट शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग खालिस्तान है। तो उत्कृष्ट शब्द में जो उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है वह है उत उपसर्ग। प्रश्न क्रमांक 10, आज्ञा पालन का समास विग्रह खालिस्तान होगा। तो आज्ञा पालन का समास विग्रह हो जाएगा आज्ञा का पालन। तो इस प्रकार से जो प्रश्न जो खालिस्तान दिए गए हैं हमने उनको पूरा कर लिया। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 11, इसमें पूछा गया है कि बिश्नोई समाज का इतिहास किस बात से भरा पड़ा है। तो बिश्नोई समाज का इतिहास वृक्षों और वन्य जीवन की रक्षा की अनेक घटनाओं से भरा पड़ा है। बिश्नोई समाज का जो इतिहास है वृक्षों की रक्षा और वन्य जीवन की रक्षा की जो अनेक घटनाएं हैं उनसे क्या है? भरा पड़ा है। प्रश्न क्रमांक 12, किस प्राणी की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। तो देखिए हिरणों की रक्षा करते हुए, किनकी रक्षा करते हुए? हिरणों की रक्षा करते हुए अनेक बिश्नोई शिकारियों के हाथों शहीद हुए हैं। किसकी रक्षा करते हुए? हिरणों की। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, इसमें पूछा गया है कि हमें पेड़ों की जरूरत है, पेड़ों को हमारी जरूरत नहीं है, क्यों? तो देखिए वातावरण में दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों के बिना हमारा अस्तित्व खतरे में है, अर्थात पेड़ों की जरूरत हमें है, पेड़ों के लिए हमारी जरूरत नहीं है। इसमें हम लिख सकते थे आगे, लेकिन स्थान कम होने की वजह से वो छोड़ दिया। इतना भी उत्तर चल जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14, इसमें पूछा गया है कि प्राण जाए पर वृक्ष न जाए, पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है।
तो देखिए, प्राण जाए पर वृक्ष ना जाए, इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि वृक्ष हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग हैं। हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, भले ही इनकी रक्षा करने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े, लेकिन हमें प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात वृक्ष हमारे प्राण से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पीढ़ियों तक जो जीवन है इनका साथ देते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। अब यहाँ से होते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत, जिसमें प्रश्न क्रमांक 15 इसमें पूछा गया है कि आप अपने विद्यालय में या आसपास के पौधों की रक्षा किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, विद्यालय या फिर आसपास के पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए हम उन्हें नियमित पानी देंगे, क्योंकि यदि हम पानी नहीं देंगे तो वृक्ष सूख जाएंगे और वृक्ष नष्ट हो जाएंगे। तो हम उनकी सुरक्षा के लिए इन्हें नियमित पानी दे सकते हैं। जानवरों से सुरक्षित रखने के लिए उपलब्ध साधन जैसे बाड़ लगा सकते हैं और लोगों को पेड़ काटने से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने आसपास के पेड़ों की रक्षा कर सकते हैं जो लगे हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 16 इसमें पूछा गया है कि गैर सैनिक होते हुए भी स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने शौर्य चक्र से क्यों सम्मानित किया। तो देखिए, जो शौर्य चक्र है वो दिया जाता है सैनिकों को दिया जाता है, परंतु निहाल चंद बिश्नोई हैं जो ये सैनिक नहीं थे, फिर भी स्वर्गीय निहाल चंद बिश्नोई हैं जो राजस्थान के चुरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। तो इनकी इस वीरता के लिए, इस बहादुरी के लिए, उनकी इस शौर्यता के कारण भारत सरकार ने इनके मरणोपरांत इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया। भले ही ये सैनिक के पद पर नहीं थे, लेकिन इन्हें सैनिकों को दिया जाने वाला शौर्य चक्र इससे सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17, इसमें पूछा गया है शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बताइए। तो शहीद अमृता देवी पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वन संवर्धन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा किसी संस्था को दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह व्यक्तिगत रूप से भी दिया जाता है ये पुरस्कार, जिसमें राशि 50,000 रुपए है। तो इस प्रकार से आप शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के बारे में बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 श्रेणियों में दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत अथवा संस्था को और व्यक्तिगत रूप से भी ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18, इसमें पूछा गया है कि अपने आसपास के किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के बारे में उल्लेख कीजिए जिसने पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दिया हो। तो आप किसी भी संस्था का उल्लेख कर सकते हैं या किसी भी आपके यहाँ के सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्होंने इसमें योगदान दिया हो, या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ग्राम पंचायतों के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, तो आप इसके उत्तर में ये भी दे सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19, इसमें पूछा गया है कि जिस प्रकार से बिश्नोई समाज के कुछ नियम हैं, उसी प्रकार आप अपने लिए क्या क्या नियम बनाएंगे। कोई 5 नियम लिखिए। तो देखिए, ये नियम आपको बनाना है कि आप अपने लिए कौन से नियम बना सकते हैं। तो मेरे द्वारा बनाए गए प्रकृति से जुड़े 5 नियम इस प्रकार हैं। आप यही नियम भी बना सकते हैं कि मैं अपने प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा लगाकर उनकी देखभाल करूंगा, मैं जीव हत्या नहीं करूंगा, मैं अनावश्यक कागज का उपयोग नहीं करूंगा, दिवाली पर पटाखे नहीं जलाऊंगा, मैं अपने जीवन में कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगा, जहां साइकिल या पैदल से जाना संभव है वहां पेट्रोल या डीजल का वाहन उपयोग नहीं करूंगा। ऐसा करने से देखिए पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है, वृक्षारोपण किया जा सकता है, वृक्षों की कटाई को रोका जा सकता है। इस प्रकार से आप अपने लिए कुछ नियम बना सकते हैं, जो कि जिस प्रकार से बिश्नोई समाज में 29 नियम थे, ये आप अपने लिए इस प्रकार के कुछ नियम बना सकते हैं। आपको 5 नियम यहाँ पर लिखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि यदि पेड़ पौधे और वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विस्तार से लिखिए। तो देखिए, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे
तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री जल स्तर में वृद्धि आदि पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। यहाँ तक कि मानव एवं अन्य प्राणियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यदि वन्य जीव ना होंगे तो पर्यावरण की सभी खाद्य श्रृंखलाएं असंतुलित हो जाएंगी, जिसका प्रभाव प्रत्येक जीव के जीवन पर पड़ेगा। इस प्रकार से पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर है जो वो लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं कि हम इनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।